सीधे बैठेंगे। नाम मंत्र बोलेंगे। इनहेल। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। 15वां अध्याय है और आज एकादशी है, तो एकादशी की शुभकामनाएं आप लोगों को। आपको बताया हुआ है कि एकादशी में व्रत रखना है, मतलब आप अपनी इच्छा से रख सकते हैं कभी भी, लेकिन एक मंथ में 2 बार तो आपको कम से कम व्रत रखना है, अगर मतलब कंप्लीट स्वास्थ्य चाहते हैं तो। ठीक है, बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आकाश तत्व की पूर्ति होती है व्रत रखने से। पंच तत्वों की चिकित्सा होती है ना, तो पंच तत्वों की चिकित्सा में जब आप कभी बीमार हो जाते हैं तो शरीर खुद ही खाने के लिए मना करता है, लेकिन हम फिर भी ठूंसते हैं कि अच्छा इसके लिए सूप बना दो, इसके लिए ये खिला दो, इसको ये खिला दो, इसको खिचड़ी बना दो, इसको ये खिला दो, कुछ तो खाए। भाई शरीर ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो काहे खाए। तो आकाश तत्व खुद चाहता है कि हम को थोड़ा सा खाली छोड़ें, क्योंकि उसका मतलब ही खाली है। तो यदि आप पेट को खाली रखेंगे कुछ टाइम के लिए तो आपको हेल्थ बेनिफिट्स बहुत होंगे। बहुत सारी बीमारियां वैसे ही रिमूव हो जाती हैं आपके शरीर से। तो उसमें व्रत जो होता है वो आकाश तत्व की चिकित्सा में आता है। जैसे सूर्य चिकित्सा होती है, जल चिकित्सा होती है, पृथ्वी चिकित्सा होती है, ठीक है, वायु चिकित्सा होती है, इसी तरह से आकाश चिकित्सा होती है। ठीक है, आकाश तत्व की चिकित्सा होती है, तो उसमें व्रत का बड़ा महत्व है। तो हमारे पास तो इतने सारे ऑप्शन होते हैं, बहाने की जरूरत भी नहीं होती। ठीक है, कि भाई किस लिए रखें, तो हर 15 दिन में व्रत आ ही जाता है। ठीक है, लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, हर मंडे व्रत आ ही जाता है, या और जिन जिन के देव जो ईष्ट है जिनको वो पूजते हैं तो उनका व्रत रख लेते हैं। तो व्रत रखें, खाएं पिएं कम, बहुत कम, या बिल्कुल ना खाएं, ज़्यादा अच्छा है। जूस पी लें या कुछ ऐसी चीज़ खा लें जो लिक्विड है, सूप पी लें अगर जो व्रत के लिए बनता है इस तरह का, तो आपके लिए बहुत फायदा करेगा। और एकादशी का व्रत रखेंगे तो परमात्मा और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ठीक है, एकादशी टू एकादशी तो आपका भगवत गीता भी कंप्लीट हो जाती है। आप यदि 15 दिन में 18 चैप्टर आराम से हो जाते हैं। ठीक है, 5-5 मिनट ये वाली किताब, जो पीली वाली किताब है, इसको आप पढ़ते रहें, हो जाएगा। तो अब यहाँ आप देखेंगे, पहले आप समझ चुके हैं किसको, सत रज तमस, ये 3 गुणों को आप समझ चुके हैं। और कल अच्छे से आपको पता भी चल गया है कि इन 3 गुणों में से हमको कौन से गुणों का अपना विस्तार करना है, ताकि हमको उच्च गति मिले। कम से कम अगर हमको परमात्मा भी नहीं मिलते तो कम से कम ऊपर की गति मिले। ठीक है, अधोगति में ना जाए, ऐसा समझना चाहिए। अब यहाँ जो 15वें अध्याय में भगवान यहाँ बताने से पहले कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहते हैं। जो ऋषि हैं, जो उपनिषदकार हैं, या कह सकते हैं जो जिन्होंने ये लिखा है, जिन्होंने भाष्य लिखे हैं, उन महापुरुषों ने संसार को अलग अलग नामों से बात बोला है, अलग अलग उदाहरणों के द्वारा इस संसार को समझाया है, सारी दुनिया को। क्योंकि किसी को कुछ समझ आता है, किसी को कुछ समझ आता है, इसलिए उन्होंने उनके हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, लोकेलिटी के हिसाब से, लोगों के हिसाब से समझाना पड़ता है। जैसे मान लिया कोई उदाहरण देंगे आप, तो आयुर्वेद
का जो बंदा होगा वो आयुर्वेद के हिसाब से उदाहरण देगा, गणित का जो व्यक्ति होगा वो गणित के हिसाब से उदाहरण देगा, साइंस का जो होगा वो साइंस के हिसाब से उदाहरण देगा। तो एग्जाम्पल भी आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से निकलते हैं आपके मुख से, ठीक है। और सामने वाला यदि व्यक्ति सेम पैटर्न का मिल जाता है, सेम लेवल का मिल जाता है, तो वो उस उदाहरण को बहुत जल्दी समझ जाता है। इसलिए अलग अलग संसार के महासंसार में महापुरुषों ने संसार को अलग अलग उदाहरणों के द्वारा समझाया है। किसी ने इसको भवाटवी कहा है, किसी ने इसको संसार सागर कहा है, ठीक है। अवस्था का भेद है, ज्यादा कोई इतना अंतर नहीं है। इसलिए इसको किसने इसको भव नदी कहा है, किसी ने इसको भवकूप कहा है। तो इसी तरह से इसकी तुलना कोई गोपद से करता है, कोई इंद्रियों के आयतन से करता है, तो उतना ही संसार है जितनी इंद्रियों का आयतन है, ऐसी अवस्था आ जाती है। और लास्ट तक तो ये हो जाता है, करते करते जब होता है कि नाम लेतु भव सिंधु सुखाई, भव सिंधु भी सूख जाता है। तो प्रश्न है कि यहाँ क्या संसार ऐसे समुद्र हैं जो सूख जाते हों? तो योगेश्वर कृष्ण, भगवान कृष्ण ने संसार को समुद्र भी कहा है और संज्ञा और वृक्ष की संज्ञा भी दी है। अध्याय 12 में भगवान ने बता दिया है कि जो मेरे अनन्य भक्त हैं वो उनका संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। यदि मेरा कोई अनन्य भक्त होता है तो मैं उनका उद्धार शीघ्र ही कर देता हूँ। तो यहाँ भगवान वृक्ष की संज्ञा देते हैं संसार को। इसका उदाहरण आपको हम पहले भी समझा चुके हैं एक बार। क्या समझा चुके हैं? तो उसमें भगवान इस वृक्ष की कल्पना यहाँ पे बताते हैं कि ये वृक्ष कैसा है, ये संसार वृक्ष कैसा है। तो यहाँ बता रहे हैं कि ऊर्ध मूल मद शाक अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, ऊर्ध मूलम, ऊपर को परमात्मा ही जिसका मूल है, अर्थात इस संसार सागर का मूल क्या है, इस संसार वृक्ष का मूल क्या है, वो है परमात्मा। ये वृक्ष की संज्ञा उल्टे वृक्ष की तरह बताई गई है, अर्थात इसका मूल कहाँ है? ऊपर की तरफ है। ज्यादातर वृक्षों का मूल कहाँ होता है? जमीन की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है। सारे वृक्ष देखेंगे पूरी पृथ्वी पर जितने भी आपको पाए जाएंगे, वनस्पतियां पाई जाएंगी, पौधे पाए जाएंगे, वृक्ष पाए जाएंगे, सबका मूल कहाँ है? सबका मूल जमीन के अंदर है। तो आप जमीन को सींचते हैं, उसके मूल को सींचते हैं तब पौधा हरा भरा होता है, या उसके पत्तों को सींचते हैं तब पौधा हरा भरा होता है? तो ये विचारणीय योग्य बात है। तो यहाँ हम क्योंकि सब वनस्पतियों की जड़ों को ही सींचते हैं तो पौधे में जान आती है, उसमें संपन्नता आती है, वो हरा भरा होता है, उस पर फल भी लगते हैं, अच्छे पत्ते भी होते हैं, अच्छी डालियां भी होती हैं, अच्छे से ग्रोथ भी होती है। और यदि आप जड़ को ही नहीं सींचेंगे, जड़ को सुखा के रखें और ऊपर पत्ते को पानी देते रहें या उन्हीं को थोड़ा करते रहें, तो एक दिन, कुछ दिन तो लगेगा साफ साफ सा अच्छा सा दिख रहा है, लेकिन एक दिन वो वृक्ष सूख जाएगा और फिर आपको कुछ हाथ नहीं लगने वाला। यही है संसार वृक्ष। हम जो प्रकृति है, मतलब मूल को तो नहीं सींचते हैं। यदि मूल को सींच लिया जाए तो हमारा पूरा संसार ही पुष्पित पल्लवित हो जाए, ठीक है, हरा भरा रहे, संपन्न रहे। लेकिन हम कहाँ दृष्टि रहती है हमारी? हमारी संसार पे दृष्टि रहती है। तो यहाँ इसका विस्तार करते हुए भगवान ये बता रहे हैं कि इसके मूल में जो ये ऊर्ध्व मूलम है, ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर की तरफ है, उसका मूल कौन है? परमात्मा है। ऊपर को परमात्मा ही जिसका मूल है, अध शाखम, नीचे प्रकृति ही जिसकी शाखाएं हैं। ऐसा वृक्ष है जिसका मूल तो परमात्मा हो गया और नीचे की तरफ जो लटकी हुई है वो शाखाएं। इसका जो चित्र भी बन के आता है, आप देखेंगे कई पुस्तकों में भी रहता है, भगवत गीता में भी आप देखेंगे एक चित्र के साथ भगवत गीता आती है, सचित्र भगवत गीता आती है, उसमें पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, गीता प्रेस की ही आती है और बहुत सारे उनकी भी आती है, इस्कॉन की भी आती हैं ऐसी पुस्तकें। तो उनमें देखेंगे ये वृक्ष की जो तस्वीर है वो उल्टी बनाया हुआ वृक्ष ही है,
लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि क्या पत्ते हैं, क्या तने हैं, क्या मूल है, तो उसका जो चित्र होता है वो उल्टा ही होता है वृक्ष का। ठीक है, तो कोई कोई ऐसा ना समझ ले कि वृक्ष ही होता है। वृक्ष तो एक संकेत रूप में बताया भगवान ने कि इसका जो मूल है, आपकी जो पूरा संसार है, संसार वृक्ष है, इसका मूल परमात्मा ही होता है, और प्रकृति इसकी शाखाएं होती हैं। तो ऐसे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहा जाता है। भगवान ने अपने विभूति योग में कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, पीपल के सदृश्य हूं, जो उसके गुण हैं उसके सदृश्य हूं। तो यहां ऐसे ही बताया गया है। अब बड़ा विचित्र पेड़ हैं कुछ ऐसे, जैसे पीपल हो गया और जैसे बरगद हो गया। तो ये ऐसे नहीं कि या मतलब ये उगाने से उगते हैं, इनको कौन उगाएगा। लेकिन फिर भी देखो प्रकृति की कैसी लीला है कि इसको उगाने के लिए कौओं को भगवान ने जिम्मेदारी सौंपी है, पक्षियों को जिम्मेदारी सौंपी है। वो उसको खाते हैं, उसके बहुत असंख्य बीज होते हैं उसके अंदर, एक ही फल के अंदर, और उनको खा के वो खाते हैं, और जब वो सोच करते हैं कहीं पे जाके तो वहां वो बीज उग जाते हैं खाद के साथ। वैसे नहीं उग सकते। ठीक है, तो और ये बैलेंस करते हैं, बहुत सारी प्रकृति की रक्षा करते हैं, और इसलिए इनका मतलब प्रकृति की जो व्यवस्था होती है, प्रभु की जो व्यवस्था होती है, वो बड़ी उत्तम और अद्भुत होती है, आश्चर्यजनक होती है। तो ऐसे संसार रूपी पीपल वृक्ष को अविनाशी कहा जाता है। वृक्ष तो अश्व अर्थात कल तक भी नहीं रहने वाला होता है, अर्थात वो कितने दिन तक रहेगा, कट भी सकता है, सूख भी सकता है, लेकिन उसको यहाँ अविनाशी बताया है। तो भगवान यहाँ अविनाशी दो तरह की चीजें बताई हैं यहाँ पे। एक तो संसार रूपी वृक्ष अविनाशी, और दूसरा उससे भी परे जिसको परम अविनाशी कहते हैं। संसार भी चलता ही रहता है, लेकिन आपका संसार चाहे समाप्त हो जाए, प्रकृति का संसार हमेशा चलता रहता है। तो बताया गया कि जो वेद हैं, वेद इस अविनाशी संसार के पत्ते कहे गए हैं, और जो मनुष्य, जो पुरुष इस संसार रूपी वृक्ष को देखते हुए उनको समझ लेता है, वेद को समझ लेता है, वेद का ज्ञाता हो जाता है, और वेद का ज्ञान प्राप्त करके जिसने उस संसार वृक्ष को जान लिया, अर्थात वेद को जान लिया। ठीक है, वेद का मतलब केवल ऐसा नहीं कि ग्रंथ पढ़ लिया तो वेद पढ़ने वाला हो गया। जानना अर्थात उसको मनन करना, उसको अंतर मन से जान लेना, उसको समझ लेना। केवल पुस्तक पढ़ लेने मात्र से ये काम नहीं चलता है, उससे एक प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन आपको उस स्तर को, वैदिक स्तर को प्राप्त करना होता है। तो इस तरह से पत्तों की आवश्यकता बताई कि पत्तों की, वेद को, वेद जो है, पत्ते जो हैं वेद बताए गए, यदि उनको जांच लेते हैं, और फिर क्या होता है अगर नहीं जांच पाते तो फिर मनुष्य क्या होता है कि भटकते भटकते अंतिम कोपल, जो लास्ट की कोपल होती है, लास्ट का जो होता है, अंतिम जन्म को भी प्राप्त नहीं कर पाता अगर नहीं जानता। तो अगर जान लेता है परमात्मा को तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते उसके बाद तो अंत ही हो जाता है, उसके बाद फिर जन्म कहाँ होता है, उसके बाद तो पत्ते ही समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो वहीं से जो वेद हैं आपका कल्याण करने वाले होते हैं, आपको प्रेरणा देने वाले होते हैं, वहीं से उनका उपयोग होता है, वहीं से आपका भटकाव समाप्त होता है। तो वो स्वरूप की ओर घूमता है, अर्थात भगवान के स्वरूप की ओर लेके जाते हैं। वेद, उपनिषद, ये ग्रंथ साधुओं के सत्संग और ऋषियों के, गुरु के प्रवचन, गुरु के सत्संग। यदि मान लिया आपके अंदर सपोज तामसिक गुण की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो आप कुछ ना करें, आपको कुछ नहीं करना, बस कोई सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए। तो सत्संग सुनने से ही आपके अंदर बहुत बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, या कोई आपको जबरदस्ती सुनाना कर शुरू कर दे, जबरदस्ती भी कई बार ले जाते हैं, तो उससे भी कई बार बड़ा फायदा होता है। कई लोगों के ऐसे ही मन बदले हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं संसार में कि भाई मैं तो बस इनके साथ यहाँ आ गया था, और यहाँ बस यहाँ ऐसा लगा मुझे कि अब मेरा यही है जीना, यही है मरना।
कि ये मेरे मन की बात हो गई। ऐसा कई बार हो जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जहां आप रह रहे हैं वही वहां आप अपनी मर्जी से रह रहे हैं। व्यवस्थाओं की वजह से रह रहे हैं, सिस्टम की वजह से रह रहे हैं, आपको वहां कर्म करना है, इस वजह से रह रहे हैं। और यदि आपको बोल दें कि भाई आप खुले हो, एकदम फ्री हो, आपको छूट है, आप जहां भी जाओ वहां रह लो, बाकी जिम्मेदारी हम संभाल लेंगे आपकी, भगवान ये बोल दे, तो आधे आदमी निकल लेंगे, आधी महिलाएं निकल लेंगी, चलो पहाड़ों पे चलते हैं, घूम वहां रहते हैं, तपस्या करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लेकिन मजबूरी की वजह से, घर परिवार में रहने की वजह से ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। उनके लिए भी भगवान ने यही बताया कि आपकी साधना भजन चाहे कम हो, जहां हो वहां पे पूर्ण श्रद्धा के साथ उसको भजें और परमात्मा को भजे। तो परमात्मा को भजेंगे तो आपका संसार वृक्ष की जड़ें मजबूत होंगी, उसको पानी मिलेगा, उसको खाद मिलेगा, उसको मतलब वृक्ष को मजबूत करेंगे, आपका संसार मजबूत होगा और आगे तक इसके प्रमाण आप देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो जो भी जिसने भी भगवान को दिल से चाहा है, भगवान को दिल से पूजा है, उनकी तरफ बढ़ा है, उसका भगवान ने निश्चित रूप से कल्याण किया है। हमने पूर्व जन्मों के जो भी पाप किए होंगे, उन पापों का प्रायश्चित हमको करना होना चाहिए, भगवान के सामने उनका स्वीकार्य होना चाहिए। उसके बाद उनसे क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। और जो दुख आए आपके जीवन में, वो भगवान के, समझो कि आपका जो है वो पाप कट रहे हैं, ये मान के चलेंगे तो एक तो सहन शक्ति आएगी भगवान के रास्ते पे चलने में आपको, और दुख का जो असर है वो कम होगा। इसलिए हमको उस वृक्ष के मूल को सींचना चाहिए। तो इस संसार वृक्ष की तीनों गुणों के द्वारा बढ़ी हुई जो विषय होते हैं, को भोग होते हैं, विषय होते हैं, ठीक है, कोंपल वाली शाखाएं हैं, वो नीचे की तरफ हैं, अर्थात जो विषय भोग है वो नीचे की तरफ है, अर्थात वो नीचे की तरफ ही ले जाते हैं और चारों तरफ फैली हुई है। और नीचे की तरफ क्या है? नीचे की तरफ आप कीट पतंग पर्यंत पूरा, और ऊपर की देव भाव से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सर्वत्र फैली हुई है। लेकिन केवल मनुष्य योनि में ये कर्मों के अनुसार बांधने वाले होते हैं। ये सारी प्रकृति केवल मनुष्य योनि में, समझ लीजिएगा, मनुष्य योनि में ही कर्म किए जा सकते हैं, अर्थात कर्म ही बांधने वाले होते हैं, कर्मों से ही आपको मुक्ति मिल सकती है, और किसी योनियों में नहीं। और किसी और योनियां क्या हैं? बाकी सभी योनियां भोग भोगने के लिए होती हैं, अर्थात जो फल आपको प्राप्त मिला है उसको भोगने के लिए होते हैं। तो मनुष्य योनि ही कर्मों के अनुसार बंधन को तैयार करती है। अब चाहे वो देव योनि हो, चाहे आपकी मतलब पशु योनि हो, कोई भी योनि हो, वहां तो सिर्फ आप भोगेंगे, वहां तो आपके अकाउंट में जो डिपॉजिट हो गया उसको खर्च करेंगे, खर्च करते ही आप फिर आपको मनुष्य जन्म मिलेगा। तो जैसे कल नितिन जी का प्रश्न था, तो वही उत्तर भगवान यहाँ दे रहे हैं, अर्थात आपके हर प्रश्न का उत्तर भी भगवत गीता में मिल जाएगा। आप देखेंगे गूढ़ता से यदि समझेंगे तो ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये ऐसी ऐसी चीजें भी हजारों साल तक चली आ रही है, और हजारों साल तक आगे तक भी इसमें ऐसे ही मतलब आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते रहेंगे, करोड़ों, जब तक सृष्टि रहेगी। तो ब्रह्म विद्या है ना, ब्रह्म विद्या ऐसी विद्या है, उसके द्वारा आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, और उसमें सब सर्वोपरि तो भगवान ही है। परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो वही तो ब्रह्म विद्या हुई, ब्रह्म को प्राप्त करने वाली ब्रह्म विद्या है। बाकी तो सब चीज छोटी हैं, वो तो आप यज्ञ से, दान से, पुण्य से, उन सब से कमा सकते हो। आप यज्ञ शुरू कर दीजिए, ठीक है, उनसे आपको बहुत पुण्य मिलना शुरू हो जाएगा। आप डेली यज्ञ करना शुरू कर दीजिए। यदि आपके पास कोई मान लिया पंडित नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो कुछ एक दैनिक यज्ञ होते हैं, उनको आप करना शुरू कर दीजिए, और शुद्धता से करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, स्वच्छता से करना, निर्मलता से करना शुरू कर दीजिए, तो आपको देखेंगे उसके भी परिणाम बहुत मिलने लगते हैं। तो देवी देवताओं को तो भगवान ने आदेश दिया भाई कि भाई जो तुमको पुष्ट करेंगे तुम उनको पुष्ट करो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने आपको बसाया हुआ है, आपके शरीर में भी बसे हुए हैं, आपके आसपास सब वातावरण में बसे हुए हैं।
तो इसलिए वो तो मिल ही जाएंगे, वो संसार तो मिल ही जाता है, देर सवेर ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने वाली विद्या है ये भगवत गीता। तो इसको यदि आप चाहेंगे तो अपने जीवन के तो प्रश्न सोल्व होंगे ही होंगे, आपके जीवन को तो एक दिशा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन साथ में ही आपको परमात्मा भी प्राप्त हो सकते हैं और उनका जल्दी वो नजदीक आ जाते हैं। न रूपम स्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार दिन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थ मेनम सु विरूढ़ मूल मसंग शस्त्रेन दृढ़ेन छित्त्वा। लेकिन इस संसार वृक्ष का रूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका कोई अंत है, न अच्छी ही प्रकार से इसकी स्थिति होती है, क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है। तो इस सुदृढ़ मूल वाले संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्रेन, असंग अर्थात वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा क्या कर सकते हैं? काट कर। संसार रूपी वृक्ष को काटना, ऐसा नहीं कि पीपल की जड़ में परमात्मा रहते हैं या पीपल का पत्ता वेद है या आरती करने आप लग पड़े। हालांकि उसका रूप भगवान ने एक बार बोल दिया तो जब भगवान के मुख से निकलने वाली चीज, ठीक है, सत्य है, लेकिन आपको ऐसे नहीं प्राप्त होंगे भगवान कि आप रोज पीपल की पूजा करेंगे, दिया जलाएंगे, वो करेंगे, ठीक है, पत्तों को वेद समझ लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वेद ही खुद स्वयं में पत्ते हैं संसार वृक्ष के, तो उनको आपको समझना है। पीपल का वृक्ष, पीपल का नाम आने से ऐसा नहीं कि आप जंगल में जाएं और पीपल को पूजने लगें, सारी चीजें करने लगें, ठीक है, वो श्रद्धा भाव अलग हो जाता है, वो एक निम्न स्तर का लेवल होता है, लेकिन आपको एक स्पिरिचुअल लेवल पे जाना है। उसके लिए आपको उसमें अंतर मन में उतारना पड़ेगा उन चीजों को, तो परिणाम उसका मिलता है। ऐसा नहीं कि उसका फल नहीं मिलता, उसका भी बहुत अच्छा फल मिलता है यदि आप पूजा पाठ करते हैं। जिस स्तर पे आप हैं उस स्तर पे यदि आप पूजा पाठ करें या उस स्तर के लेवल पे आप काम करें। कोई साधु संत ऐसा कोई है कि वो बहुत कर्म कांड कर रहे हैं, संसार के लोग कर्म कांड करते हैं, लेकिन आप देखेंगे साधु संतों के पास कितना बल होता है, तप का बल होता है, तपस्या होती है, और संसार को दिशा देने की उनके पास पूरी क्षमता होती है, कितना ज्ञान होता है उनको। तो वो अनपढ़ होते हुए भी वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, आप सोचिए, ठीक है। कोई थे, या तो उनकी कहानी में आता है, योगानंद जी की कहानी में आता है, या किसी और का कोई ऐसे संत थे, उन्होंने, उनके गुरु ने बोला कि जाओ अमेरिका जाओ और वहाँ उन लोगों को थोड़ा, वहाँ कल्याण की जरूरत है तो आप जाइए और वहाँ पे लेक्चर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती है। अंग्रेजी नहीं आती, उन्होंने कोई बात नहीं, तू जा तो सही, कोई ना कोई मिल जाएगा तुझे ऐसा। तो उनका डेट फिक्स कर दी गई वहाँ के द्वारा कि उनके आज ही आप, इस दिन आपका लेक्चर है, पूरी सभा भरी रहेगी। अब वो गुरु की आज्ञा हुई, तो गुरु की आज्ञा हुई तो चले गए कि ठीक है गुरु जी, जैसा आप बोलोगे वैसा हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप बोल रहे जाएंगे तो चले जाएंगे, लेकिन अब आप संभाल लेना जो भी चीजें हैं। उन्होंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं, चिंता ना करो। तो वहां गए, और वहां जब तक उनको स्टेज पे गए तब तक उनको कोई अंग्रेजी नहीं आती, और जैसे ही माइक सामने आया तो वो अंग्रेजी में बोलने लगे, सोचिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आज भी आपको सिद्ध संत ऐसे ऐसे आज भी मिल जाएंगे जो इतने पावरफुल है, अर्थात गुरु में वो शक्ति होती है, गुरु में वो ताकत होती है, वो आपसे कुछ भी करा लेता है, ठीक है। आपके अंदर पात्रता होनी चाहिए। इसलिए गुरु ज्यादातर क्या करते हैं, दुत्कारते हैं, पहले पहले भगाते हैं, आप पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, देखेंगे आपके अंदर कितना धैर्य है। अथ योगानुशासनम, ये जो श्लोक आया है, पहला जो सूत्र है पतंजलि योग सूत्र का, अथ योगानुशासनम, आओ अब योग का अनुशासन प्रारंभ करते हैं। तो गुरु ने बोला, गुरु ने आज्ञा दी, आइए चलिए अब योग का अनुशासन शुरू करते हैं, योग शुरू करते हैं, ठीक है, योग के अनुशासन में स्थित होते हैं। तो ये शिष्य को कब दी गई आज्ञा? अब का मतलब क्या है? अब एक बड़ा रहस्यमय शब्द है। अथ का मतलब तो है ही, अब भी है,
अथ का मतलब मंगलचारण भी शब्द है। मंगलाचरण इसलिए क्योंकि इसको गुरु की आज्ञा हुई, तो गुरु ने ही बोला अथ योगानुशासनम, तो समझो कार्य सिद्ध हो गया, बस आपको करना है। गुरु की आज्ञा हो गई तो काम हो चुका, आपको बस उसको फिजिकली परफॉर्म करना है और कुछ नहीं करना है, सिद्ध हो चुका है काम। पहली बात तो ये, ठीक है। अर्थात आपको यदि गुरु की आज्ञा हो गई अथ योगानुशासनम, आपको प्रारंभ में, मध्य में और अंत में कोई अड़चन आने वाली नहीं है, पहली बात। दूसरा, अब जो शब्द आता है बड़ी रहस्यमय तरीके से आता है। तुरंत वाला शब्द अब नहीं है, अब के पीछे रहस्य है। तो पहले गुरुकुल में लोग जाते थे योग सीखने, कुछ अच्छे होते थे, कुछ बुरे होते थे, कुछ, एक तो गुरुकुल नजदीक नहीं होते थे ऐसे योग के, यात्रा करनी पड़ती थी, पैदल जाना पड़ता था, ठीक है, संघर्ष करना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था गुरु को, गुरुकुल के सबको। उसके बाद भी गुरु ध्यान नहीं देते थे, और ध्यान क्या, उनसे तो बड़ा काम कराते थे कि जाओ ये गाय सेवा करो, या भंडार में काम करो, झाड़ू पोछा करो आश्रम का, ठीक है, गुरु का पैर दबाओ, रोज गुरु की मालिश करो, ये सारी चीजें गुरु कराते थे। तो कुछ जो लगभग 90% ऐसे होते थे कि 6-7 महीने हो गए गुरु जी तो कुछ कर रहा नहीं रहे, इनको कुछ आता भी है नहीं, ठीक है। तो वो उनको धीरे धीरे निकल लेते थे, अरे यहाँ तो बड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, इनके बस की कुछ नहीं है, तो इससे बढ़िया तो वहाँ पैसे दे के 200-4 हज़ार रुपये वहाँ सीख लेते, तुरंत मिल जाता हमको 21 घंटे का, 200 घंटे का सर्टिफिकेट, ठीक है, और एकदम टीचर बन जाते हैं हम तो। अब की बात समझे तो उस वक्त तो खैर ये सब सिस्टम नहीं था। तो ऐसे कर करके कुछ कुछ वो उनको साथ भी ले जाता था, एक आधा के, भैया तू भी क्या करेगा, चलो, कहाँ यार, लग तो ऐसे ही रहा है। लेकिन जो धैर्यवान होता था, जो रुक जाता था, फिर गुरु जी देखते कि अच्छा भाई कौन भाग रहा, जाने दो कोई बात नहीं, तो चले जाते थे। तो जो बचते थे उनको बोलते थे कि आओ अब योग अनुशासन शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहां से योग अनुशासन शुरू होता है। तो अब गुरुजी समझ गए कि जो 6-7 महीने बिना कुछ दिए रुक गया और सेवा ही करता रहा, और उसकी सेवा में कोई भेद नहीं आया, जैसे पहले दिन कर रहा था, जितनी तन्मयता से, जितनी इच्छा से, आज भी उतनी सेवा कर रहा है, इसको कोई ऐसा लालच नहीं है और इसको जल्दी नहीं है, तो ये है काबिल। जैसे आप आज प्रसाद बनाते हैं, खाना बनाते हैं, घर में खाना बनाते हैं, मान लिया किसी भी दिन बनाएंगे, स्पेशली बनाना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, योग तो स्पेशल ही होता है। अगर खाने की बात करें तो मान लिया संडे को खाना बनाना है, तो जो घर की माताएं बहनें हैं वो एक दिन पहले तैयारी करती हैं कि भाई चने भिगो लो, राजमा भिगो लो, ठीक है, ये लिया हो, ये कर लेते हैं, पनीर जमा लो घर में, तो कल शाम को बनेगा, लेकिन तैयारी आज से शुरू होती है। उसको पूरा मेहनत लगती है, किचन में खड़े होकर, आजकल तो खड़े होकर करने लगे हैं, ठीक है, इसलिए वेरिकोज वेन, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, ये सारी समस्याएं होने लगी हैं, उठना बैठना, घुटनों में प्रॉब्लम होने लगी है। बैठ के नीचे बनाना चाहिए खाना, ठीक है। तो ऐसे कर करके उसको पूरा दिन चला जाता है, लगभग 1.5 दिन चला जाता है खाने को तैयार करने में, डिनर तैयार करने में। सोच के साथ शुरू होता है और फिजिकल तक जाता है। आप सोचिए, अब जब टेबल पे रखा जाता है तो तब बोलते हैं ना, अब खाना खा लो, आओ अब खाना खाते हैं। अब उस अब शब्द को लाने के लिए कितना मेहनत लगी, ठीक है, वहां तक लाने में। सब्जी खरीदी के लाए, सोच लगी, उसको बनाया, सारी चीजें करी, सबका ध्यान भी रखा कि किसको क्या पसंद है, चलो इसको हलवा पसंद है हलवा बना दें, इसको खीर पसंद है या खीर बना दें, इसके पसंदीदा चीज बना दें। घर में परिवार है, बच्चे होते हैं, सब होते हैं, माता पिता होते हैं। आप सोचिए कि इस शब्द में कितना रहस्य है। तो इट्स नॉट इजी टू गिव योग टू एनीवन। पहले ऐसा नहीं था, अब तो बहुत इजी हो गया। अब तो खैर ये हो गया कि अब तो आपको पैसे दो और तमाशा देखो, बात खत्म। तमाशा ही चल रहा है बेसिकली, ठीक है, योग तो चल ही नहीं रहा चल तो तमाशा ही रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस संसार वृक्ष का मूल आप देखेंगे परमात्मा है। हम इसमें अनुशासित रूप से लगे रहें और उस दृढ़ता को पाएं, उस सिस्टम को पाएं, तो इस संसार वृक्ष का मूल जो स्वयं परमात्मा है, बीज रूप से प्रसारित होते हैं, तो वो कभी कट नहीं सकता। दृढ़ वैराग्य हो जाता है प्रकृति से। जब दृढ़ वैराग्य होता है, संबंध विच्छेद हो जाता है, तो यही कटना मानेंगे इसको। अर्थात
परमात्मा तभी मिलेंगे जब आपका विच्छेद हो जाएगा प्रकृति से। या तो प्रकृति में रह लो या परमात्मा में रह लो, चॉइस आपकी है। ठीक है, कि चलो जी हम तो 2-4 जन्म तो अपना प्रकृति में रहेंगे, पहले मजे करेंगे, उसके बाद देखेंगे परमात्मा का हिसाब किताब। ठीक है, ये तो हम बाद में पढ़ लेंगे, ये तो बाद में भी कर लेंगे। तो परमात्मा बोलता चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही ठीक है, तो तुमको घोर प्रकृति में गिरता हूं। अब बना दिया कछुआ भगवान ने आपको, रहो 300 साल। फिर कछुए की औलाद बना दिया, फिर 300 साल रहो, 400 साल रहो। फिर ऐसी जगह भेज दिया, पेड़ ही बना दिया आपको, चलो वृक्ष ही बना देते हैं बरगद का, 1000 साल तक वहां पड़े रहोगे। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि एक मौका मिला था, अब पता चला बचा 20-50 योनियों में और भटकना पड़ रहा है। फिर मौका मिलेगा मनुष्य बनने का, फिर आपको आसक्ति हो जाएगी प्रकृति से। तो ऐसे ही इसी को इसलिए भवसागर बोलते रहते हैं कि ये इस तरह से हो जाता है। तो इसलिए हमको क्या है, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी चाहिए। सुविधाएं सब भोगोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विद वैराग्य, वहीं से आपको शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसी आपकी डिटैचमेंट की प्रैक्टिस होगी, अटैचमेंट का मतलब ही दुख है। ठीक है, आपको किसी से अटैचमेंट है, उसने कुछ बोला, दूसरा व्यक्ति कुछ बोल देगा तो आप पे क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन जिसके साथ आपका अटैचमेंट है, उसने यदि एक शब्द भी बोल दिया तो आपका पारा 400-500 डिग्री ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, बर्फ भी डालोगे तब भी शांत नहीं होता, सोचिए। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज यू आर अटैच्ड। तो अटैचमेंट ही है जो दुख का कारण हो जाता है। जैसी डिटैचमेंट की प्रैक्टिस हुई, शब्दों से वाणी से रहेंगे आपकी सब लोग, कोई दिक्कत नहीं, रहेंगे आपकी संपत्ति, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन इतना ज्यादा अटैचमेंट हो जाए कि भाई हाँ जरा जरा चीज का इफेक्ट पड़ रहा है तो फिर दिक्कत हो गया। ठीक है, मैसेज आते ही अकाउंट से कि भाई 500 रुपये कट गए, ओहो ये तो बहुत गलत हुआ भाई। ठीक है, उसको फिर ढूंढने लगते हैं, कट गए तो कट गए, कौन सा तुम्हारे थे, पैदा होते ही लाए थे क्या? ठीक है, मेरा अपना तेरा ते उसका, ये सब उसी में चला जाता है। तो वो संसार सिस्टम है। तो यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि ततः पदम तत् तत्परिमार्ग गतव्यम यस्मिन् गता न निर्वतन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रबद्धे यतः प्रवृत्ति ही पृषता पुराणी। दृढ़ वैराग्य द्वारा संसार विटप को काटने के लिए, संसार वट वृक्ष को काटने के लिए, संसार पीपल वृक्ष को काटने के बाद उस परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार से खोजना चाहिए। जब आपकी ऐसी स्थिति हो जाए तो फिर भगवान की इस खोज में निकल जाना चाहिए, जिसमें गए पुरुष फिर पीछे संसार में लौटकर नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण निवृत्त हो जाते हैं, उनकी पूर्ण निवृत्ति हो जाती है। लेकिन इसकी खोज कैसे संभव है? तो भगवान कहते हैं इसके लिए बहुत जरूरी है समर्पण, डेडिकेशन, सरेंडर टू द गॉड। समर्पित हो जाओ, कंप्लीट समर्पण, कंप्लीट सरेंडर टू द गॉड, ईश्वर प्रणिधान। 10वां जो नियम है, नियम का 10वां पॉइंट जो है वो, तो आपके अंदर जब कंप्लीट समर्पण हो जाएगा, भगवान कहते हैं कंप्लीट समर्पण के साथ ही आप प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर को। जिस परमेश्वर ने पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति को विस्तार को प्राप्त मतलब विस्तार दिया है, उसी आदि पुरुष परमात्मा की मैं शरण में हूं। इसलिए उनकी शरण में जाके आपको श्रद्धा, भक्ति और वैराग्य में स्थित होके आप समझेंगे कि आपने वो वृक्ष, संसार वृक्ष को काट डाला, अर्थात उसको का छेदन कर दिया, उसको विच्छेद कर दिया, अपने से अलग कर दिया। तो उसके अलग होके कहाँ जाएंगे? परमात्मा की तरफ ही जाएंगे। एक ही चीज बची आपने देखा। तो उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो बताते हैं भगवान, निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संज्ञ गर्छत मूढ़ा पदम व्ययम तत्। कि इसलिए इस प्रकार आप देखेंगे समर्पण से मोह और मान नष्ट हो गया। जिसका मोह और मान नष्ट हो गया है,
आसक्ति रूपी संग दोष जिन्होंने जीत लिया है। क्योंकि मोह और मान हमारा जल्दी से नष्ट नहीं होता, अंत तक। मान तो अंत तक रहता, मोह चाहे खत्म भी हो जाए, लेकिन मान अपमान का भय और मान अपमान तो बहुत लास्ट तक बचा रहता है, क्योंकि ये और सूक्ष्म तत्व है। ये किसका विषय है? मान अपमान अहंकार का, हमारी ईगो का विषय है। हम बड़े महात्मा बन के भी हमको सम्मान चाहिए। अगर किसी ने गुस्ताखी कर दी तो समझो उसको 6 साल की सजा कर देंगे। ये 6 साल तक दिखना मत भाई, इसके घर कभी नहीं आना, ये नहीं करना, ठीक है। इसने पानी तक नहीं पूछा, इसने प्रणाम तक नहीं किया, ठीक है। तो वेट करते रहते हैं कि कौन प्रणाम कर रहा, कौन नहीं कर रहा, किस में श्रद्धा दिख रही, किस में नहीं दिख रही है। भाई तुमको क्या ले लेना, तुम अपने में स्थित रहो, वो अपने में स्थित है, ठीक है। तो ऐसा जो मान अपमान के पीछे पड़ा रहता है वो कभी नहीं होता। तो इसलिए समर्पण के साथ क्या होना चाहिए? मोह और मान को नष्ट जिसका हो गया हो, आसक्ति रूपी संग दोष, आसक्ति रूपी संग दोष को जितने जीत लिया हो, और अध्यात्म नित्य परमात्मा के स्वरूप में जिसकी निरंतर स्थिति हो गई हो, और जिसकी कामनाएं विशेष रूप से निवृत्त हो गई हो, कोई कामना ना बची हो, और सुख दुख जैसे द्वंद्व जो होते हैं, हमारी ड्यूलिटी जो होती है हमारे जीवन में, मान अपमान, सुख दुख, सर्दी गर्मी, इस तरह के जो द्वंद्व होते हैं जिनमें हम विचलित होते हैं, जिनमें हम इधर उधर बहते रहते हैं, भटकते रहते हैं। सुख मिला तो सुखी हो गए, दुख मिला तो दुखी हो गए, ठीक है। तो इस तरह की भावनाओं में यदि हम बहते रहते हैं, उनसे विमुक्त हो जाने से आपको ज्ञान प्राप्त होगा और उस अविनाशी परम पद की प्राप्ति होगी। और जब तक यह अवस्था नहीं आती तब तक आपका ये संसार वृक्ष नहीं कटता है, ये ऐसा ही रहता है। तो यहाँ वैराग्य की आवश्यकता है। यहाँ तक उस परम पद का स्वरूप क्या है उसको भगवान बताते हैं, जिसे हम पाते हैं तो उसको बोलते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परम मम। बताते हैं कि उस परम पद को न सूर्य, न चंद्रमा, न अग्नि ही प्रकाशित कर पाते हैं। जिस परम पद को प्राप्त कर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। अर्थात भगवान बताते हैं कि उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए इस पद की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है। भगवान बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि ये जो परम पद है इसको पाने के लिए हर एक प्राणी का समान अधिकार है, किसी में भी कोई भेद नहीं है। अब यहां आप समझ सकते हैं कि चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे आप चोर हो, डाकू हो, मतलब बदमाश हो, साधु हो, संत हो, उच्च कोटि के साधक हो, कोई भी हो, किसी को भी भगवान प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत सारे उदाहरण आते हैं जीवन में, तो शास्त्रों में भी हैं कि कैसे कैसे लोग थे और उनको फिर ऐसी गति प्राप्त हुई, किसी के संग आए, साधु के संगति में आए और साधु हो गए, ठीक है। डाकू से साधु बन गए, ठीक है। इस तरह से हत्यारों से साधु बन गए। ऐसे बड़े बड़े बदलाव आते हैं। तो इस तरह की चीजें भगवान बता रहे हैं कि ये यदि, क्योंकि सूर्य भी तो उन्हीं से चमकता है, चंद्रमा भी उन्हीं से चमकता है, ठीक है, जिससे सूर्य चमक रहा है, ठीक है। अग्नि भी उसी से प्रकाशित होती है, तो वो तो उनके पकड़ में आएंगे ही नहीं ना, तो वो तो उससे भी पूरे हैं, परम पद हैं, देने वाले हैं वो। तो वही भगवान बताते हैं कि वही मेरा, जो संसार इस चीज को छोड़ देता है, मनुष्य संसार को पीछे छोड़ देता है तो मेरे परम पद को या मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है, मतलब उसका दोबारा से पुनर्जन्म नहीं होता है। और इसकी प्राप्ति में भगवान बताते हैं कि इसमें सबका समान अधिकार है। मां वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठीनिंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जीवलोक, जीवलोक मतलब इस शरीर का लोक, ये जो शरीर है इसको जीवलोक कहा गया। देह,
देह में, ये जीवात्मा भगवान बताते हैं कि इस देह में, इस शरीर के लोक में, इस शरीर में या जीव लोक में, ये जीवात्मा जो है ये मेरा ही सनातन अंश है। और वही इस त्रिगुण माया में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। तो वही है जो जीवात्मा, जब ये जब ईश्वर का परमात्मा तत्व यदि उसमें जीव प्रवेश कर जाए तो वही जीवात्मा बन जाता है। तो वही है तो भगवान का ही अंश, लेकिन जो माया है, त्रिगुण माया, इसमें मन स्थित कर हो जाता है और पांच इंद्रियां भी इसकी ओर आकर्षित हो जाती है। कैसे आकर्षित हो जाती हैं? क्यों? क्योंकि जिस तरह से वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाता है, उसी तरह से ये देह का स्वामी जीवात्मा जिस पहले शरीर को त्याग करता है, उससे मन और पांचों इंद्रियों के कार्यकलाप को ग्रहण करके, आकर्षित करके साथ ले जाता है। समझ रहे हैं? अर्थात आपका जो मनोमय शरीर है, मनोमय शरीर और इंद्रियों के कार्यकलाप जितने भी आपने भोगे हैं, और मन आपका जो शरीर तो यहीं रह जाता है, फिजिकल बॉडी तो यहीं रह जाती है, तो वहां क्या जाता है फिर उसको कैसे? तो वो होता है मनोमय शरीर। मन अपना एक निर्माण कर लेता है अपने शरीर का, ठीक है। वो शरीर में ज्ञानेंद्रियां होती हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां, उनके कार्यकलाप होते हैं, उन सबको इकट्ठा करता है, संस्कार जिनको बोलते हैं, ठीक है। उन्हीं संस्कारों को आकर्षित कर लेता है और फिर उन्हीं संस्कारों के हिसाब से वो शरीर को प्राप्त कर लेता है, उसमें चला जाता है। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि जैसे जिस शरीर को प्राप्त कर लेता है उसमें जाता है, और जब अगला शरीर ये निश्चित है कि तत्काल मिल जाता है, तो जब जब श्राद्ध वगैरह करते हैं तो आटे का पिंड बनाकर देते हैं ना, आटे का पिंड बनाते हैं, अभी श्राद्ध जैसे आ रहे हैं, तो उसको कौन लेता है? तो भगवान ने कहा कि ये अज्ञान तुझे कहाँ से उत्पन्न हो गया कि पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। वहां जाकर करता क्या है, और मन सहित छह इंद्रियां कौन है, उनको कैसे मतलब करना है। तो इसलिए कोई पिंडोदक क्रिया लुप्त नहीं हो जाएगी। अर्जुन जो बोलते हैं कि कोई लुप्त नहीं होता है, ठीक है, रहता चीजें हैं, लेकिन वो शरीर और मन की स्थिति होती है कि वो कहाँ पे जाता है और कैसे करता है, क्या करता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपेश्यवते, कि उस शरीर में स्थित होकर ये जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जिह्वा, नासिका और मन का आश्रय लेकर, मतलब इन सब के सहारे ही विषयों का सेवन करता है। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, सब उसे देख नहीं पाते, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता और ना ही सब उसको देख पाते हैं। तो उसको तत्व ज्ञानी पुरुष ही उसको देख पाते हैं, अज्ञानी उसको नहीं समझ पाते हैं। तो शरीर छोड़कर जाते हुए, शरीर में स्थित हुए, विषयों को भोगते हुए, इन तीनों गुणों से युक्त हुआ जीवात्मा को विशेष मूढ़ अज्ञानी नहीं जानते, केवल ज्ञान रूपी नेत्र ही उसे जान सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक ऐसा ही है। इसलिए अब इसको आप समझ सकते हैं। तो ऐसी दृष्टि कैसे मिलेगी, पहले भी बता चुके हैं। ऐसी दृष्टि कैसे मिलती है? ठीक है, अपने मन को, इंद्रियों को नियंत्रित करके, या फिर आप गुरु की शरण में चले जाएं, उनसे ज्ञान प्राप्त करें, योग ध्यान भजन करें, आपके अंदर वो योग्यता आ जाती है, वो एबिलिटी आ जाती है। हर चीज के लिए कोई ना कोई एबिलिटी है, मतलब योग्यता है, निश्चित योग्यता है। आप जैसे कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, आप अपने आंखों से देख नहीं सकते, तो उसके लिए आपको यंत्र की जरूरत होती है। ऐसा तो नहीं लगे जो दिख नहीं रहा वो होता नहीं है, बल्कि वो ज्यादा होते हैं। आपको एक भी नहीं दिखता, लेकिन होते हैं करोड़ों की संख्या में।
सोचिए, वो तो जबकि इसी फिजिकल वर्ल्ड में पाए जाते हैं। तो उसके लिए ऐसी दृष्टि की जरूरत होती है, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। असंख्य तारे हैं ब्रह्मांड में, आपकी आंखों से दिखते हैं बस चमकते हुए, लेकिन जब आप उसको बारीकी से देखना चाहते हैं तो आपको टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो टेलीस्कोप से आप देखेंगे चांद को भी बिल्कुल अच्छे से देख पाएंगे, उसका क्षेत्र को देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कि सैटर्न का आपका रिंग इसमें दिखाई नहीं देता, दूरबीन से जो टेलीस्कोप होती है उससे उसका रिंग भी दिखाई देता है। और बड़ी बड़ी टेलीस्कोप तो वैज्ञानिकों ने लगाई हुई है। तो इसलिए उसकी योग्यता लानी पड़ती है। तो भगवान को भी देखने के लिए, भगवान या उस चीज को प्राप्त करने के लिए उस तरह के नेत्रों की आवश्यकता होती है, वो होते हैं ज्ञान रूपी नेत्र। उनसे ही हम इनको पा सकते हैं। तो यतन्तो योगिशयनम पश्यन्तात्मन्वय अवस्थितम यतन्तोप्य कृतात्मानो नैन नैनम पश्यन्त चेतसः। भगवान बताते हैं कि योगी जन अपने हृदय में चित्त को सब ओर से समेट लेते हैं और सब ओर से समेट कर इस आत्मा को प्रयत्न करके, यत्न करके, करते हुए प्रत्यक्ष देखते हैं। लेकिन जो अकृतार्थ आत्मा वाले होते हैं, मलिन आत्मा वाले होते हैं, मलिन अंतकरण वाले होते हैं, अज्ञानी जन होते हैं, यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते। ठीक है, तो इसलिए ऐसे अज्ञानी लोग यहाँ देखने को आपको संसार में मिलेंगे। जैसे एक किसी वीडियो में बनाया किसी ने, उनके उनके खाटू श्याम जी के खिलाफ बनाया। ठीक है, कि भाई ये क्यों खाटू श्याम को पूजते रहते हैं, खाटू श्याम करते रहते हैं, ये तो राक्षस है। राक्षस को क्या पूजने का मतलब होता है, सिर कटा हुआ है, ये है, मतलब इतना उसने अपना ज्ञान बखेरा। और जब भगवान ने ही बोल दिया कि भाई तू मेरे ही स्वरूप में पूजा जाएगा, तो भगवान को झुठला रहा है, इसका मतलब तुम, जबकि भगवत गीता की तारीफ कर रहा है, एक तरफ भगवान कृष्ण की तारीफ कर रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण का ही विरोध कर रहा है। जब भगवान ने बोल दिया कि भाई मेरा ही प्रतिनिधि है, मेरा ही ये अंश रहेगा, मेरी तरह ही पूजा जाएगा और मेरी तरह से ही करेंगे, तो भगवान का आशीर्वाद हुआ ना, चाहे वो राक्षस को दें चाहे किसी को भी दें। तो तुम कौन होते हो भाई कहने वाले। तो ऐसे अज्ञानी जन यहाँ भरे पड़े हैं। ऐसे बहुत अपने नाम के पीछे आचार्य और शुरू में आचार्य लगा के घूम रहे हैं। उनसे आचार्य का मतलब भी पूछ लो तो वो बता नहीं पाएंगे कि भाई आधे से ज्यादा लोग तो। ठीक है, कुछ कुछ तो को तो पता ही होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आचार्य का अर्थ क्या होता है वो नहीं बता पाते। ठीक है, लेकिन आचार्य तो ही, जब कुछ पढ़ाने लगे कुछ करने लगे तो आचार्य बन गए। ठीक है, तो इसलिए उनको इतने अज्ञानी जन मतलब कर रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि अकृतार्थ आत्मा वाले, मलिन अंतकरण वाले अज्ञानी जन यत्न करते हुए भी, यत्न भी कर रहे हैं, लेकिन वो इस आत्मा को पाते नहीं है, पा नहीं सकते। तो वो ऐसी कैटेगरी के लोग होते हैं, जीवन में उनको परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि उनका अंतकरण क्या है, बाह्य प्रवृत्तियों में बिखरा हुआ रहता है। उनका अंतकरण अंतकरण में स्थित नहीं रहता है। अगर आप अपने अंतःकरण में जाना चाहते हैं तो अपने आप को पहचानना होगा, अर्थात अपने पास रहना पड़ेगा। बाहर के संसार को छोड़ के अपने आप में जाइए, अपने आप मतलब अपने को समय दीजिए कि हाँ भाई मैं 1 घंटा मुझे शांति चाहिए और मैं अपने आप एक जगह पे जाकर बैठता हूँ या बैठती हूँ और उसमें अंतःकरण में उतरने की कोशिश करती हूँ। आंखें बंद करके फील करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ कि मेरे अंदर क्या है, मैं क्यों हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, जीवन क्या है, मरण क्या है, ये क्या है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बस चक्र चलता रहता है कि मैं इसी में फंस जाऊं, इसी में चलते रहूं, इसी में चलता रहूं, या मुझे बाहर से देखना है, या मुझे दृष्टा रूप होना है कि ये तो चलता ही रहेगा, ये शरीर तो चलता रहेगा, ऐसे मैं तो बाहर से देखता हूँ उसको। ठीक है, दृष्टा रूप साक्षी रूप होकर देखता हूँ। तो ऐसी सिद्धि मिलने लगेगी आपको, धीरे 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 इस तरह का प्रयत्न करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा, वो स्तर प्राप्त हो जाएगा अभ्यास करने से। ठीक है, तो करके तो देखें, करके देखेंगे तो आपको कंटिन्यूटी में रहेंगी चीजें तो आपको मिलेगा भी। तो जो लोग चित्त को सब तरफ से समेट कर अंतरात्मा में
या अपने अंतरात्मा में यत्न करते हैं, वो वही लोग, वही साधक, वही भाविक जन उसको प्राप्त करने के योग्य होते हैं। इसलिए अंतःकरण से सतत सुमिरन आवश्यक होता है। मन से कंटिन्यूअस आप स्मरण करते रहें भगवान का, परमात्मा का, वो आवश्यक होता है। ठीक है। अब उन महापुरुषों के स्वरूप में भगवान बताते हैं कि जो विभूतियां पाई जाती हैं उनके पीछे जो विभूति जो बताया है भगवान, अपनी विभूतियां हैं उन पे और थोड़ा सा ये प्रकाश डालते हैं कि जो तेज सूर्य में स्थित है और संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा में स्थित है, जो तेज अग्नि में स्थित है, इसे तू मेरा ही जान, अर्थात ये मैं ही, ये मेरा ही रूप है और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सारे सभी भूतों को धारण करता हूँ, भूत प्राणियों को धारण करता हूँ और चंद्रमा में रस स्वरूप होकर सारी वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। तो भगवान अपनी विभूतियां पहले बता चुके हैं, आप सुन भी चुके हैं। अध्याय कौन से में, कौन कौन बताएगा अपनी विभूतियों का वर्णन? कौन से अध्याय में किया भगवान ने? वंदना बताएगी, वंदना, वैन वंदना सुन रही है या कहीं चाय वाय पीने चली गई मोबाइल ऑन करके? मुझे लग रहा कहीं गई भी है मोबाइल ऑन करके। ये होता है वीडियो कॉल पे नहीं होते तो, वीडियो पे होती तो दिखता ना कि भाई हाँ हाँ, हाथ भी हिलाती तो पता चलता कि अभी नहीं बोल सकते। वंदना प्रेजेंट है? देख लो जरूर कहीं गई भी है इसलिए ऑनलाइन क्लास बेकार होती है जो लाइव रहते हैं उनको तो समझ आती है चीजें। हाँ, प्रमिला बताएगी कौन से अध्याय में बताया भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया है? सर शायद 12। शायद नहीं, पक्का बताओ। श्योर नहीं हो सर, श्योर नहीं। कितनी बार मैंने बता चुका, कितनी बार, हर बार बताया कि ये ऐसे अध्याय में ये बताया। विभूति का तो मैं शुरू से ही बता रहा हूँ कि भगवान अपनी जब अध्याय वो आया भी नहीं था तब भी बताया, मैं 10वें अध्याय में भगवान विभूति का वर्णन करेंगे, अपनी विभूतियां बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुना करो। अगर फोन पे भी हो तो तब भी ऐसा समझो कि फिजिकल क्लास चल रही है। ठीक है, तो इसलिए अब देखो अभी तक नहीं आई ना वो बेचारी, कहीं गई भी है खाना पीना करने ठीक है, तो यही बताते हैं भगवान कि मैं ही प्राणियों के शरीर में अग्नि रूप में स्थित होकर प्राण और अपान, ठीक है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रितः प्राण अपान समायुक्तः पंचाम यंत्रम चतुर्विधम, कि मैं ही प्राणियों के शरीर में अग्नि रूप से स्थित होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार से अन्न को पचाता हूं। खाने के टाइम पे मंत्र बोलते होंगे, नितिन जी बता रहे थे, ये बोलते हैं मंत्र। ठीक है, ये मंत्र सबको याद होता ही है, मोस्टली सारे गुजरातियों को तो याद ही होता है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे यहाँ गुजराती बहुत आते हैं ना, पूरा का पूरा मंडरी लेके आते हैं, पूरा ट्रक ट्रक भर के आता है उनका गाड़ियाँ, तो खाना वाना भी अपना खुद ही बनाते हैं, फिर हमको बनाना नहीं पड़ता अपना खाना। चलो इनका खुद ही बोलते हैं आप ही खा लेना हमारा, मगर ठीक है दे देना भाई, तो सबको पता होता है। तो ये ऐसे कुछ मंत्र, जैसे वो ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावीर ब्रह्मणो ब्रह्मणवतम ब्रह्मवदेव, ये वाला ब्रह्म कर्म समाधि ना, ये वाला मंत्र भी आप याद करके रखें। ऐसे ही कुछ खाने के और मंत्र होते हैं, तो भोजन को तो प्रसाद बना दोगे ना आप, जैसे इसका करोगे कि भगवान ही पचा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान ही हमारे शरीर में अग्नि रूप में है, भगवान ही हमारे शरीर में प्राण अपान को युक्त करते हैं, समान करते हैं, उनको ठीक करते हैं और वो अन्न को पचाते हैं हमारे। हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो बस आहुति दे रहे हैं, उनको अर्पण कर रहे हैं, ब्रह्मार्पण हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो यंत्र भी है वो भी हवि में ब्रह्म अर्पण हो रहा है, चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए भगवान अध्याय 4 में भी भगवान ने बताया है कि इंद्रियानी संयमाग्नि, योगाग्नि, प्राण अपानाग्नि, ब्रह्माग्नि, इस तरह से 13-14 अग्नियों का उल्लेख किया है। इसमें सबका परिणाम क्या है? ज्ञान है, ज्ञान ही अग्नि है।
तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा अग्नि स्वरूप होकर प्राण और अपान से युक्त 4 विधियों से, जप श्वास प्रश्वास से होता है, उसकी 4 विधियां हैं, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। इन 4 विधियों से तैयार होने वाले अन्न को मैं ही पचाता हूं। ये सब का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं, पुराने वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से भगवान प्राण और अपान, श्वास और प्रश्वास से युक्त होकर 4 विधियों से बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और उत्थान होते होते परा की पूर्ति काल तक अन्न ब्रह्म को परिपक्व जब हो जाता है तो मिल जाता है उसमें, अच्छा अर्थात पच जाता है। तो पात्र भी परिपक्व ही हैं। तो इसलिए मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं। मुझसे ही सारे स्वरूप की स्मृति सुरति, जो तत्व परमात्मा में विस्मृत है उसका स्मरण हो आना ऐसी होती है। प्राप्ति काल का चित्रण, स्मृति के साथ ज्ञान अर्थात साक्षात्कार, अपोहन अर्थात बाधाओं का समन करके मुझ इष्ट से ही सब कुछ होता है। तो सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। वेदांत का कर्ता अर्थात वेदस्य अंत स वेदांत। ठीक है, वेद ही अंतिम स्थिति का कर्ता मैं ही हूं। वेदवित, वेद का ज्ञाता भी मैं ही हूं। इसलिए इस संसार में क्षय होने वाला, परिवर्तनशील और अक्षय, ठीक है, अपरिवर्तनशील, ऐसे 2 प्रकार के पुरुष हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एवं च क्षर है सर्वाणी भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। ये अर्जुन इस संसार में क्षय करने वाले, क्षय होने वाले, परिवर्तनशील और अक्षय अर्थात अपरिवर्तनशील, ऐसे 2 प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान ही हैं, क्षर पुरुष हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। और दूसरा कूटस्थ पुरुष अविनाशी कहा जाता है। साधन के द्वारा जिसने मन को इंद्रियों के साथ उनका निरोध कर लिया है, जिनकी इंद्रियां समूह कूटस्थ हैं, वही अक्षर कहलाता है। ठीक है, अब आप क्या कहलाते हो? स्त्री कहलाते हो, पुरुष कहलाते हो। शरीर और शरीर जन्म के कारण संस्कारों में क्रम में लगा हुआ रहता है, तो आप क्षर हैं, मिटते रहोगे बनते रहोगे, मिटते रहोगे बनते रहोगे। लेकिन जब आप कूटस्थ हो जाओगे, मन और इंद्रियों को संतुलित कर लोगे, तो वही आप अक्षर पुरुष कहलाओगे। किंतु ये पुरुष भी अवस्था विशेष है। इन दोनों से भी परे एक और पुरुष है, उत्तम पुरुषत्व परमात्मे द्युताहत यो लोकत्रयम यमाविश्य विभर्त्य व्यय ईश्वर। उन दोनों से भी अति उत्तम पुरुष जो अन्य ही है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबको धारण करता है, और अविनाशी परमात्मा ईश्वर ऐसा कहा गया है। परमात्मा अव्यक्त, अविनाशी और पुरुषोत्तम उसके अलग नाम है, पर्यायवाची समझ लीजिए। तो परमात्मा ही है जो उत्तम पुरुष कहा गया है। तो इसलिए वो तो अलग ही है, अन्य ही है, अनिर्वचनीय है, क्षर अक्षर से भी परे है। वो महापुरुष की अंतम अवस्था है, लास्ट अवस्था है, जिसको परमात्मा आदि शब्दों से जाना गया है, अन्य है वो। तो इसलिए भगवान, इसका योगेश्वर भगवान अपना परिचय देते हैं कि मैं उपयुक्त नाशवान परिवर्तनशील क्षर से सर्वथा अतीत हूं, अक्षर अविनाशी कूटस्थ पुरुष से भी उत्तम हूं। इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूं। यस्मात् अक्षरम तीतो एम अक्षरादपि चोत्तम अतोष्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। मैं सबसे उत्तम पुरुष हूं, जिसलिए इसका भगवान बोलते हैं, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। तो हे भारत, जैसा मैंने कहा है, इस तरह से जो ज्ञानी पुरुष मुझ पुरुषोत्तम का साक्षात जानता है, मुझ पुरुषोत्तम को साक्षात जानता है, वो सर्वज्ञ पुरुष है, सब प्रकार से मुझ ही परमात्मा को भजता है, वो मुझसे अलग बिल्कुल नहीं। इति गुह्यतम शस्त्रमिद मुक्तम ये मया नघ एतद बुद्धवा बुद्धि मानस्य कृत्य कृतश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस तरह से अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है।
इसको तत्व से जानकर मनुष्य पूर्ण ज्ञाता और कृतार्थ हो जाता है। इसलिए योगेश्वर भगवान यहाँ अपनी वाणी से स्वयं को पूर्ण शास्त्र में बताते हैं कि ये जो शास्त्र है, ये वाणी स्वयं में पूर्ण शास्त्र है। अर्थात भगवान बता रहे हैं कि जो वाणी जो मैंने बताई है, ये अपने आप में कंप्लीट शास्त्र है। तो यहाँ भगवान ने बहुत ही रहस्य जो गुप्त था, उन्होंने अनुरागियों को बताया, अर्जुन को बताया। अर्जुन अनुरागी मतलब, अर्जुन मतलब जो अधिकारी है, अर्जुन अधिकारी कहते हैं, सबके लिए नहीं है, जो अधिकारी है। इसलिए भगवान लास्ट में बताते भी हैं 18वें अध्याय में कि ये ज्ञान जो है सिर्फ उनको देना जो अधिकारी हैं, जो इसको जानना चाहते हैं, और जिसको जो इसमें जानना नहीं चाहते उनको बिल्कुल नहीं देना। तो ये रहस्य में शास्त्र है। सबके सामने पुस्तक तो रहती है, लगता है कि ये चलो भगवत गीता है, लेकिन भगवान ने इसको अपनी वाणी कहा और पूर्ण शास्त्र कहा है। तो इसलिए आप देखेंगे कि पूरे शास्त्रों में सिर्फ एक ही मात्र भगवत गीता ही है जो भगवान के मुख से डायरेक्ट प्रस्तुत हुई है। तो इसलिए इसको, अब भगवान को चाहे कोई कुछ माने, चाहे राजा माने, कोई कोई दूत माने, कोई यादव माने, कुछ माने, लेकिन वो अपने आप में भगवान ने बताया कि पुरुषोत्तम रूप है, वही पुरुषोत्तम है, और उसी से हमारा कल्याण हो सकता है। तो इसलिए भगवान ने इस अध्याय में संसार को एक वृक्ष बताया, पीपल जैसा वृक्ष। पीपल एक उदाहरण मात्र बताया उन्होंने, ऐसा नहीं कि वो पीपल वृक्ष ही हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने, उनके मुख से निकल गया शब्द तो समझो वो काम उसी का रूप में हो गया। इसलिए हमको उनको पूजते हैं। तो ये पूरा का पूरा अध्याय आप देखेंगे कि हमको किसकी तरफ ले जाता है, प्रकृति की तरफ न ले जाके परमात्मा की तरफ ले जाने की बात करता है कंप्लीटली। इसलिए यहाँ पर यह अध्याय आपका समाप्त हुआ। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद और ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद के संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। ठीक है, तो कल आपका ये नेक्स्ट चलेगा।